बुरू में हम लोग किसका सूखा कचरा रखते थे और हरा में हम लोग गीला कचरा। तो कोई बता सकता है कि हम लोग सूखा कचरा में कौन कौन सामान को रखते हैं? कोई बता सकता है? दीदी आप बताओ। तो वो यहाँ पर ढप दिया हुआ है कि हम लोगों को हमारे पास कचरा का प्रकार ही 4 डब्बा है। एक सूखा कचरा है, एक गीला कचरा के लिए है, एक सैनिटरी कचरा के लिए है, एक हानिकारक कचरा के लिए। और हर कचरा के लिए अलग अलग रंग को विभाजित किया गया है। यदि सूखा कचरा है तो उसके लिए हम लोग ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे। यदि गीला कचरा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हरा रंग का इस्तेमाल करेंगे। और अब अभी तक हम लोग 2 ही डब्बा का इस्तेमाल करते थे, एक सूखा का और एक गीला का। लेकिन अब क्या है, उसको और 2 भाग में विभाजित कर दिया गया है। उसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा क्या है? सैनिटरी कचरा। और चौथा है हानिकारक कचरा। गीला कचरा और सूखा कचरा के बारे में हमें पहले से मालूम है कि गीला कचरा यानी कि किचन से संबंधित जो भी कचरा होता है, किचन से संबंधित यानी कि वो चाहे वो फल का छिलका हो, चाहे वो प्याज का छिलका हो, या वो सब्जी का छिलका हो, या चिकन हो, या टिश्यू पेपर हम लोग इस्तेमाल करने के बाद हो, घास हो, गिरा हुआ पत्ता हो, इस टाइप का जो भी कचरा होता है उसको हम लोग किस में डालते हैं? गीला कचरा में डालते हैं। उसी प्रकार हमारे पास दूसरा भाग क्या है? सूखा कचरा। सूखा कचरा यानी कि प्लास्टिक की बात कर रहे हैं हम लोग, पेपर की बात कर रहे हैं, कागज की बात कर रहे हैं। सबके घर में दूध आता है और दूध क्या आता है? उसका एक तो उसको दूध को इस्तेमाल करने का जो दूध और दही का पैकेट होता है, उस कचरा को हम लोग किस में डालेंगे? सूखा में डालेंगे कि गीला में डालेंगे? कोई बता सकता है? सूखा में डालेंगे। उसी प्रकार क्या है, अखबार हम लोग सुबह सुबह पढ़ते हैं, पत्रिका पढ़ते हैं, और उसको हम लोग किस में डालेंगे? सूखा कचरा में डालेंगे। अब हमारे पास 2 कचरा को और बढ़ा दिया है। पहला क्या है? सैनिटरी कचरा। ये सबसे जरूरी है, क्या है कि हमारे घर में हमारी भी माँ है, हमारी भी बहन है, हमारी भी बिटिया है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारी माँ को कभी ना कभी मासिक धर्म आया हुआ होगा, और उसको हम लोग क्या करते थे? अभी तक हुआ और उसको अपने हम लोग टॉयलेट में डालकर पानी चला देते थे, या अखबार में डालकर उसको जला देते थे, जिससे क्या होता है? इन्वायरमेंट में भी बहुत गंदगी होती थी और प्रदूषण होता था। उसके लिए हम लोगों ने एक अलग व्यवस्था किया है। और जो डायपर होता है, जो बच्चा इस्तेमाल करते हैं या बूढ़े लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? उस डायपर को यूज करने के बाद नाली में फेंक देते हैं। और नाली में फेंक देते हैं तो उस प्रकार, और कहा जाता है कि 80% बीमारी किसके चलते होता है? ये गंदगी के चलते होता है। और यदि हम लोग इसका इस्तेमाल सही से करना प्रारंभ कर दें तो इसके लिए हम लोगों ने एक पीला कलर का इस्तेमाल किया है कि इस टाइप का जो भी सैनिटरी से रिलेटेड हो, चाहे वो मासिक धर्म से हो। और ये देखिए, हम लोग मासिक धर्म के बारे में चर्चा करने में शर्माते हैं, लेकिन मैं आज ये खड़ा हूँ, यानी कि मेरी माँ को कभी ना कभी मासिक धर्म हुआ होगा। और वो कहा जाता है कि सबसे पवित्र खून है। वो दूषित खून कब होता है? जब उसमें हवा लग जाता है। जब तक हवा नहीं लगता, उस खून से ही 9 महीना बच्चा का पालन होता है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? तो वो हमारे लिए कोई शर्म की बात नहीं है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक डब्बा बनाया है, और उसको हम लोग अखबार में लपेट कर उसको डाल देना है, चाहे वो डायपर हो, चाहे वो मासिक धर्म का हो, या टिश्यू हो, या और प्रकार का मास्क हो। हम लोग मास्क को भी इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंक देते हैं। और लास्ट में हमारे पास है घरेलू हानिकारक। और घरेलू हानिकारक के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ये देखिए, ब्लैक कलर का। ये ब्लैक का निशानी है कि हम लोग हानिकारक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हानिकारक में क्या होता है? बहुत बार हम लोग क्या करते हैं? ब्लेड को इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं सब कचरा में। उसको गौ माता खाती है, और गौ माता खाती है तो उसका पेट में या बहुत सारा पीन होता है, इस टाइप का चीज़ होता है। तो उसके लिए हम लोग, और सबसे बड़ा क्या होता है? हम लोग इंजेक्शन का जो सिरिंज होता है उसको भी इस्तेमाल करते हैं, उसको नाली में फेंक देते हैं, या किसी में लपेट कर फेंक देते हैं।